नमस्कार। आज हम एक गाने को डीकोड करने वाले हैं। गाना है बैरन और इसके जरिए हम प्यार की उन गहरी, उन टाइमलेस फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे जो आप जानते हैं कभी नहीं बदलती। चलिए देखते हैं कि ये गाना प्यार के कितने पुराने, कितने नेचुरल और पावरफुल रूप को दिखाता है। तेरे बिना जीना भी के जीना बन जाया का। वाह! बस ये एक लाइन और इसमें गाने का पूरा इमोशनल कोर समाया हुआ है। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो किसी के बिना एक बंजारे जैसी हो जाए, बिल्कुल बेमतलब। ये सिर्फ दुख या सैडनेस नहीं है, ये तो एक एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ना? तो हम 4 मेन इमोशंस पर फोकस करेंगे। पहला, यादों में बसा हुआ प्यार। फिर जिंदगी भर की एक कसम। उसके बाद एक बहुत ही दर्दनाक जुदाई। और आखिर में वो प्यार जो जिंदगी को ही एक नया मोड़ दे देता है, उसे दोबारा लिखता है। चलिए देखते हैं कि ये सारी भावनाएं आपस में जुड़ी कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाने में आप देखेंगे कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी याद है जो लगातार बनी रहती है, जो आपके हर पल में, हर लम्हे में खुल जाती है। एक ऐसी याद जिससे जिससे कोई बच ही नहीं सकता। और यहाँ यादें कोई कोई प्यारी सी मीठी सी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक एक्टिव फोर्स है, एक ऐसी ताकत जो आपको अंदर से खा जाती है। गाने के बोल यही तो कहते हैं कि ये ख्याल आते हैं और प्रेमी को खोखला कर देते हैं। इससे पता चलता है कि ये प्यार कितना इंटेंस है, कितना गहरा है। तो सवाल ये है कि ये याद जिंदा रहती कैसे है? वेल, 3 चीजें हैं। एक तो वो ख्याल जो बार बार आते रहते हैं, दिमाग पर छाए रहते हैं। दूसरा, फिजिकल चीजें जैसे पर्स में रखी हुई निशानियां। और तीसरा, पुरानी मासूम नादानियों की यादें। तो ये एक तरह का मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल रिमाइंडर्स का एक बहुत ही नेचुरल कॉम्बिनेशन है जो उस प्यार को हमेशा जिंदा रखता है। अब ये जो इतनी गहरी याद है ना, ये एक बहुत ही मजबूत नींव पर टिकी है। और वो नींव है एक अटूट कमिटमेंट की। ये कोई मामूली वादा नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी भर की एक शपथ है। ये लाइन बहुत कमाल की है। यहां प्रेमी अपने प्यार को एक पवित्र ग्रंथ गीता का दर्जा दे रहा है। सोचिए, मतलब प्यार अब सिर्फ एक इमोशन नहीं रहा, वो एक भक्ति बन गया है, एक धर्म। ये प्यार को एक बिल्कुल ही अलग, एक आध्यात्मिक लेवल पर ले जाता है। क्या वाकई किसी के लिए इतना गहरा महसूस किया जा सकता है? तो मतलब ये हुआ कि ये प्यार एक मामूली वादे से बहुत बहुत आगे की चीज है। ये तो जिंदगी का एक उसूल बन जाता है, एक पर्सनल धर्म, एक ऐसा विश्वास जिसे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर निभाया ही जाएगा। और गाने में प्रेमी की ये जो कसम है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला, दुनिया के सारे रीति रिवाज तोड़ दूंगा। दूसरा, चाहे हार हो या जीत, मैं साथ रहूंगा। और तीसरा, प्यार की जो जरूरत है उसे हर हाल में पूरा करूंगा। ये एक तरह से पूरी दुनिया के खिलाफ एक बहुत ही हिम्मत वाला स्टैंड है। लेकिन इतने गहरे प्यार का एक दूसरा पहलू भी होता है, वो है जुदाई का दर्द। और जब प्यार इतना गहरा हो तो ये जुदाई सिर्फ एक दुख नहीं रहती, ये एक पीड़ा, एक एक टॉर्चर बन जाती है। हाय मौसम खागी तेरी बैरन जुदाई। मतलब जुदाई ने उसे अंदर से खा लिया है, बर्बाद कर दिया है। ये दिखाता है कि ये सेपरेशन का दर्द कितना कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये सिर्फ दिल नहीं तोड़ रहा, ये तो प्रेमी के पूरे वजूद को ही खत्म कर रहा है। और यहीं पर गाना जिंदगी और सिर्फ जिंदा रहने में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। अपने प्यार के बिना वो प्रेमी सिर्फ सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, एक बंजारे की तरह बस भटक रहा है। असली जिंदगी, सच्ची वाली जिंदगी, वो तो बस उसी एक इंसान के साथ मुमकिन है। अब जरा प्रेमी की डेस्परेशन की गहराई तो देखिए। वो भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मोक्ष नहीं, दौलत नहीं, वो अपने प्यार की सांसें मांग रहा है। ये वो पॉइंट है जहां किसी और की जिंदगी आपकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती हो जाती है। क्या यही प्यार का सबसे ऊंचा, सबसे आखिरी रूप है? और आखिर में हम देखते हैं कि ये प्यार एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स भी है। इसमें इतनी ताकत है कि ये प्रेमी के पूरे वजूद को ही बदल कर रखते। ये बनाता भी है और तोड़ता भी है। इस लाइन में एक बहुत ही गहरा पैराडॉक्स है। एक तरफ प्यार ने उसे बावला बना दिया है, मतलब पागल कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उसी प्यार ने उसे लिखना सिखा दिया, उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक जरिया दे दिया। मतलब बर्बादी से ही एक नई क्रिएटिविटी का जन्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एक ही जुनून, एक ही पैशन प्रेमी की दुनिया को बिखेर भी रहा है और साथ ही उसे एक नई आवाज, एक नई पहचान भी दे रहा है। और यही चीज इस प्यार की कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो बहुत ही नेचुरल नेचर को दिखाती है।
और इतना सब कुछ होने के बाद, इतना दर्द, इतना पागलपन, इतनी हताशा, इसके बाद भी आखिर में क्या बचता है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन अटूट उम्मीद कि बस एक पुकार की दूरी है, तुम बस एक आवाज दे देना और मैं दुनिया की हर दीवार, हर बाधा तोड़ के आ जाऊंगा। ये सरेंडर का, समर्पण का सबसे प्योर फॉर्म है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस तरह का जुनूनी, सब कुछ दांव पर लगा देने वाला प्यार जैसा इस गाने में दिखाया गया है, क्या वो आज के जमाने में पुराना हो चुका है, इर्रेलेवेंट हो चुका है, या फिर ये एक ऐसी बुनियादी इंसानी जरूरत है जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी? सोचिएगा जरूर।